भागलपुर के कचहरी चौक के समीप आज महागठबंधन के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष परवेज जमाल, कांग्रेस कार्यकर्ता राकेश शर्मा, राजेश सिंह, प्रवीण कुमार, मिंटू कुरैशी, राजद के नेता तिरुपति यादव, राजद महिला जिला अध्यक्ष सीमा जायसवाल समेत महागठबंधन के सभी घटक दलों के जिला अध्यक्ष उपस्थित रहे। कार्यालय उद्घाटन समारोह में कांग्रेस और राजद सहित महागठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने कहा कि आज इस कार्यालय के उद्घाटन से यह स्पष्ट हो गया है कि भागलपुर में हमारी लड़ाई किसी से नहीं बल्कि जनता के विकास के लिए है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए अब पलायन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें अपने राज्य में ही अवसर मिलेंगे। समारोह के दौरान उत्साह और जोश के बीच महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का प्रदर्शन किया और आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का संकल्प लिया। और साथ में जो हमारे कार्यकर्ता पूरे महागठबंधन के, उनको मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आज का कार्यालय का उद्घाटन ये साबित करेगा इस सब समूह जो जुटे हैं कि भागलपुर में कोई लड़ाई नहीं, गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। और सरकार बनने के बाद आपको बता दें पूरा विकास होगा, चाहे युवकों को रोजगार देने की बात हो, चाहे वो पलायन रोकने की बात हो। आपको बता दें कि निश्चित तौर पर ये सरकार जनता बनाने जा रही है। जो मुझे लग रहा, मैं घूम रहा हूं जनता के बीच, निश्चित तौर पर इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और आपकी जनता की शक्ति पर इस बार बिहार का विकास होगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। आप मीडिया बंधु से भी आग्रह है, आप लोग भी जो बिहार को देख रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में बोला 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, एक भी रोजगार नहीं मिला। बोलने और करने में फर्क होता है। फिर इस बार चुनाव आया है, आदरणीय नीतीश कुमार घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष को आजाद कराने से लेके जो भी आर्थिक विकास हुआ कांग्रेस पार्टी ने की है और आपके माध्यम से जनता को विश्वास दिलाते हैं इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। भागलपुर के साथ साथ बिहार का विकास होगा, युवकों को रोजगार मिलेगा, माँ बहनों को 2500 रुपये महीने मिलेंगे, आपको इलाज के लिए 25 लाख रुपए मिलेंगे। जो गरीब लोग हैं उनको 3 से 5 डिस्पल जमीन मिलेगा, बच्चों को पढ़ने के लिए लैपटॉप मिलेगा। निश्चित तौर पर हम लोग जिससे पूरे देश में विकास कर रहे हैं, इस बार में बिहार में जनता सरकार बनाएगी और बिहार का विकास होगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर में प्रेस वार्ता आयोजित कर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में एनडीए गठबंधन 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगा और 2010 का रिकॉर्ड तोड़ देगा। उन्होंने कहा कि भागलपुर से भाजपा प्रत्याशी रोहित पांड्या इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए प्रत्याशी इस बार भारी अंतर से जीत हासिल करेंगे। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता सब कुछ जानती है और इस बार इसका जवाब मतपेटियों में देगी। महागठबंधन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इस बार एमवाई समीकरण का मतलब मुकेश और तेजस्वी यादव है। उन्होंने कहा कि जनता जाति और समीकरण नहीं बल्कि विकास और काम के आधार पर वोट दे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में विकास की नई गाथा लिखी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी है, वहीं महिलाओं को 10,000 की सहायता राशि देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। में पूरी ताकत से एनडीए जीतने जा रहा है। इस बार 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि 2010 से भी अच्छा माहौल है और इस बार बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, चिराग जी की पार्टी, मांझी जी और कुशवाहा जी की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। हम बिहार में 210 से ज़्यादा सीट जीतेंगे और 2010 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हम लोगों को
भागलपुर इस बार रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे और भागलपुर में इस बार के विधानसभा के चुनाव में श्री रोहित पांडे भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। 7 विधानसभा से क्षेत्र से हम लोग जीतेंगे और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। अभी राहुल गांधी मर्यादाएं तोड़ रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री को अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह की भाषा राहुल गांधी ने बोली है, उन्होंने छठ पर्व का भी, छठी मैया का भी अपमान किया है। बिहार के लोग उनको बख्शने वाले नहीं। पूरी तरह फ्रस्ट्रेशन में है महागठबंधन। तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री अनाउंस करा लिया। अब MY समीकरण का मतलब मुकेश और तेजस्वी यादव है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता रणधीर सिंह ने आज बिलपुर विधानसभा क्षेत्र में NDA प्रत्याशी इंजीनियर शैलेंद्र के समर्थन में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। श्री सिंह ने अपने दौरे के क्रम में गौरीपुर गांव, ध्रुवगंज गांव एवं लत्तीपुर चौक में स्थानीय नागरिकों, कार्यकर्ताओं एवं सम्मानित ग्रामीणों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों से NDA प्रत्याशी इंजीनियर शैलेंद्र को विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा कि बिहार के विकास और स्थिरता के लिए NDA सरकार का गठन अत्यंत आवश्यक है। जनसंपर्क अभियान के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उपस्थित होकर NDA प्रत्याशी के समर्थन में उत्साहपूर्ण स्वागत किया। रणधीर सिंह ने कहा कि बिहपुर की जनता विकास चाहती है और यह केवल NDA के नेतृत्व में संभव है। पिछले कई दिनों से बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान में मैं लगा हुआ हूं और आज बिहपुर विधानसभा क्षेत्र में मेरा सघन जनसंपर्क अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में बिहपुर विधानसभा के खरीक प्रखंड के अंतर्गत ध्रुवगंज पंचायत खरीक के अलावा बिहपुर प्रखंड में गौरीपुर, लत्तीपुर, बमनगावा, सोनबरसा, मड़वा, ओलिया, झंडापुर सहित बिहपुर सहित दर्जनों गांव का आज सघन जनसंपर्क अभियान यहां के हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ मैंने किया। पूरे बिहपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी NDA की लहर चल रही है और आने वाला चुनाव बिहपुर विधानसभा रिकॉर्ड मतदान से भारतीय जनता पार्टी NDA जीतेगी।